पंडित जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस देश में कश्मीरी हिंदुओं का, और कल मैंने पाठशाला में इस पे शो भी किया था कि इस देश में बॉलीवुड में और इस देश में हर साल करीब 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं अलग अलग 24 भाषाओं में। मतलब अगर आप मान के चलिए तो 32 साल में करीब 64-65 हजार फिल्में बनी होंगी ऑन एन एवरेज। 65,000 फिल्म में से एक फिल्म नहीं बनी कश्मीरी हिंदुओं पर, आप सोचिए। और कल मैंने अशोक पंडित जी वो फिल्म का डायलॉग भी दिखाया था जिसमें बच्चन साहब जो है वो राखी जी को बता रहे हैं कि यहां तो सारे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने ढूंढे, एक लौता कश्मीर है जो मुगलों ने ढूंढा। यह नैरेटिव रखा गया इस देश के अंदर कि कश्मीर मुगलों ने ढूंढा था। सुशांत जी, मेरी हर वक्त ये शिकायत रही है कि जहां पर कश्मीरी हिंदुओं का पलायन, कश्मीरी हिंदुओं का जो एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसकी पहली फिल्म मैंने बनाई थी जो शीन थी 2003 में, और मुझे ही बनानी पड़ी फिल्म। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे ही बनानी पड़ी फिल्म। मैंने बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे लोगों से बात की। अगर हमारे देश के जो बुद्धिजीवी फिल्म मेकर्स हैं, जो बुद्धिजीवी डायरेक्टर्स हैं, जो अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि श्याम बेनेगल साहब बनाएंगे फिल्म। वो इशू बेस्ड फिल्में बनाते हैं, उनकी सोच जो है वो बड़ी सोच है, वो जरूर इस पूरे ट्रेजेडी को, जेनोसाइड को लेके आएंगे। लेकिन अरे तू चुप रहे यार, तेरे को पता नहीं है कुछ, बीच में टांग डालने की जरूरत नहीं है, तेरे को कुछ पता नहीं है, तो तू चुप ही रहे तो बेटर है। तो मैंने ये सोचा, मैं कुछ सीरियस, मैं कुछ सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं शिकारा कश्मीरी पंडितों में फिल्म नहीं थी। आप शोएब जमाई, शिकारा इस देश के साथ धोखा थी। मैं आपको बताता हूं, शिकारा फिल्म इस देश के साथ धोखा थी। उसका सारा प्रमोशन कश्मीरी पंडितों के नाम पे किया गया और एक लव स्टोरी बेची गई ताकि थिएटर तक लोग आ जाएं, और वहां गए लोग और वो देखकर हैरान रह गए कि ये क्या है। शिकारा बनी थी, इसीलिए शिकारा को किनारा लगा दिया लोगों ने। सुशांत जी, मैं जब तक सुशांत जी, मैं कुछ सीरियस बात कर रहा हूं। आप शोएब जमाई प्लीज, शोएब जमाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप। अच्छा, इसके बाद आपको मौका दे रहा हूं। अशोक पंडित जी बात पूरी कीजिए। प्रॉब्लम है, अशोक पंडित जी बात पूरी। इन लोगों का ये प्रॉब्लम है, जब ये एक्सपोज होते हैं तो फिर किसी को बोलने नहीं देते। तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े मेकर्स हैं, बहुत बड़े फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने इशू बेस्ड फिल्में बनाई है। मैं चाह रहा था, कारण ये था, हुआ ये, वो क्यों नहीं बनी फिल्में आपको बताऊं, क्योंकि हमारे इशू को लेकर, हमारे इस जेनोसाइड को कभी किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि हमारे गले घोट दिए गए थे। उनको पता होते हुए भी मैंने सैयद मिर्जा साहब से कितनी बार बोला कि सर हमारे सब्जेक्ट पे फिल्म आए, एक दरवाजे मैंने खटखटाए, लेकिन किसी ने भी हमारे इशू को सीरियसली लिया। तब जाके मैंने फिल्म बनाई और आज विवेक ने ये फिल्म बनाई है। लेकिन देर है अंधेर नहीं है इस देश में। ऊपर वाला ठीक है, हमारी मदद, उसने हमारी मदद की है। आज देखिए पूरी दुनिया हमारे इशू के साथ जुड़ गई, हमारे जेनोसाइड के साथ जुड़ गई और हाहाकार मच गया। एक ललकार रहा है पूरा देश, पूरी दुनिया कि बताइए, जवाब दीजिए कि इस कौम के साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, शोएब जमाई बोलिए। सुशांत जी सारा एजेंडा या पॉलिटिक्स या मोदी जी सबको साइड रख देते हैं। मैं सिर्फ कश्मीरी पंडितों की अगर बात करता हूँ, मैं नवंबर में कश्मीर गया था, कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई, आम लोगों से बातचीत। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए शोएब जमाई, हम लोग तो यहाँ सब कोई तैयार है, कोई सारे लोग सपोर्ट करेंगे, इनसे पूछिए कि मोदी जी ने अब तक कितने पंडितों को बसाने के लिए वहां पे सेटलमेंट तैयार किए हैं, ये भी आंकड़ा सरकार से पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, मैं कह रहा हूँ कि आप गुजरात के नरसंहार पीड़ितों को यहाँ से बचाने की बात कीजिए, मैं कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर सकता हूँ आप मुझे बताइए। मेरी जहां तक पहुंच है, मेरी जितनी आवाज है, मीडिया के थ्रू, जिसके भी थ्रू आप बोलिए, मैं कश्मीरी पंडितों के लिए बात करूंगा, रखूंगा, हक के लिए कहूंगा, और उनके बसाने के लिए जहां तक भी होगा हम प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। बताइए हम दिल्ली में कहां प्रोटेस्ट करें जिसमें कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाने के लिए मोदी सरकार राजी हो जाए और सेटलमेंट से तैयार हो। शोएब जमाई अपने लाल लश्कर के साथ, अपने तमाम लोगों के साथ तैयार होगा, मैं आपको वादा दे रहा हूं इस चैनल पे। शाहीन बाग में वही टेंट खड़ा कीजिए, वही वाली बिरयानी बननी चाहिए, वही वाली दादी आनी चाहिए, और तब तक बैठी रहें जब तक एक एक कश्मीरी हिंदू वहां बस ना जाए। उठिएगा मत। चलिए ठीक है। कब से करवाता हूं, कैमरा कब भेजना है बताइए। अरे आप भेजिए, पहले आप यहाँ से भेजिए। हाँ, मतलब कैमरामैन वहां जाके सोएगा, आप जिस दिन टेंट लगाएंगे उस दिन कवर करें। अरे आप टेंट कब लगाइएगा ये बताइए ना। अरे कैमरे की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। बिना हम यहाँ पे कैमरे के Ministry of Home Affairs शोएब के सामने- जमाई और बिना कैमरे के क्या बात कर दिए शोएब जमाई आप। हाँ? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सामने हम प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। बुलाइए सारे कश्मीरी पंडितों को। फिर बोल एक बुलाइए मिनट, सारे कश्मीरी शोएब जमाई पंडितों को। अभी भी डेट नहीं बता रहे हैं। शाहीन बाग में तंबू कब लगेगा, बिरयानी कब से बटेगी कश्मीरी हिंदुओं के लिए, डेट बताइए। अरे शाहीन बाग छोड़िए ना, काहे छोड़िए, हम तो अभी बोले आप संसद के जगह सामने बताइए, प्रदर्शन करेंगे। मैंने जगह बताया, अब आप कह रहे हैं शाहीन बाग छोड़िए। शाहीन बाग चाहिए, डेट बताइए। अरे हम तो संसद के सामने, उससे भी बड़ी जगह है संसद के सामने आपको कोई बैठने देगा? राकेश टिकैत पहुंचिए नहीं पाए, आप पहुंचेंगे संसद के सामने। शाहीन बाग चाहिए, वी वांट शाहीन बाग। शोएब जमाई का लाव लश्कर शाहीन बाग में लगाइए, डेट बताइए किस दिन। लेकिन ये प्रोटेस्ट मोदी सरकार के खिलाफ होगा। अरे जिसके खिलाफ कीजिए ना बॉस आप। अरे मैं आपको बता रहा हूं, आप बिना मोदी के सरकार के खिलाफ के आपको फंडिंग ही नहीं आएगी, आपका टेंट उखड़ जाएगा। बिरयानी के लिए ना चावल आएगा ना चिकन आएगी। तो मोदी सरकार के खिलाफ तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी लगाइए। पंडित आए थे वो तो मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। हाँ बहुत बढ़िया, टेंट कब लगाइएगा, डेट बताइए। अरे टेंट तो हम पार्लियामेंट के सामने भी लगा दें। आप कश्मीरी पंडितों को भेजने देख लिया अशोक पंडित जी, बातें बड़ी बड़ी और एक्शन जीरो। जगह बताइए, मैं वहां कर दूंगा, बता दिया, जगह बता दी, क्या करना चाहिए, डेट नहीं निकल रहा इनके मुंह से। अरे इसी महीने कर देते हैं, बताइए। इसी महीने क्या, जलसा थोड़ी कर रहे हैं इसी महीने, डेट बताइए ना बॉस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सामने हम लोग प्रदर्शन कर देते हैं। हाँ बस, बताइए। आपका इंटरेस्ट कश्मीरी हिंदू में है ही नहीं, आपका इंटरेस्ट मोदी और अमित शाह में है, यही दिक्कत है आपकी। आप ना कर पाएंगे, आपसे ना हो पाएगा। 27 मार्च को प्रदर्शन करते हैं, आपसे ना हो पाएगा। अशोक पंडित जी आ रहे हैं आप? आपसे ना हो पाएगा। अशोक पंडित जी हमारे साथ आ जाए, 27 मार्च को प्रदर्शन करेंगे हाँ। कश्मीरी पंडितों के लिए, और मोदी सरकार के खिलाफ होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों को धोखा देने का काम किया। 27 मार्च तारीख बता दी, जगह हमने यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सामने बता दी। मिनिस्ट्री ऑफ होम, अरे भाई हम कह रहे हैं आप शाहीन बाग में टेंट लगाइए और शोएब जमाई आखिरी सांस तक वहां से ना उठे, जान चली जाए, लेकिन उठेंगे नहीं जब तक कश्मीरी हिंदू नहीं बचेगा। ये वादा कीजिए, खाइए कसम आज अल्लाह की और बोलिए मैं नहीं उठूंगा, बोलिए। यानी कि अशोक पंडित नहीं आएंगे। गजबे आदमी बक, बोलिए अशोक पंडित। आदमी अशोक पंडित जी आप जाएंगे, पूछ रहे हैं। आइए, मैं तो जगह बता ही रहा हूँ साहब। सुशांत जी, चूज कर लीजिए, आ जाइए 27 मार्च रामलीला मैदान आ जाइए। चलिए आप। अब रामलीला का है शाहीन बाग में, क्यों नहीं? आपको शाहीन बाग के मुसलमान साथ नहीं आएंगे क्या? अरे सब आएंगे साथ साहब, सब आएंगे तो वहीं जमाइए ना, अपने होम ग्राउंड में खेलिए। ये विदेशी दौरे पे क्यों जाते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वहां दोबारा आप सड़क नहीं घेर सकते, तो हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए तो रामलीला ग्राउंड कह रहे हैं। अशोक पंडित जी ताली बजाने का दिल कर रहा है शोएब जमाई के लिए, गजब परफॉर्मेंस है।